बेटा कुछ कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्टली देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से कि y बाई एक्स 5 के बराबर है, और दूसरा लिखा है z बाई एक्स 4 के बराबर है ना। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है x का वैल्यू बताइए, बता सकते हो आप x की वैल्यू। और इस तरीके से अपने को फिगर दे रखी है यहाँ पर, ये x है, ये y है और ये z है। मुझे पता है कि अगर मैं x और y और z तीनों को जोड़ूं क्या बनेगा, 180 लीनियर पेयर। इसको यहां ले जाओ, क्या हुआ, y इज इक्वल टू 5x, y की जगह क्या लिख दो, 5x लिख दो y की जगह, और इधर x को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ तो z 4x हो जाएगा, z की जगह क्या लिख दो, 4x बराबर 180। भाई 5x 4x और 1x टोटल कितने x, 10x, 180 के बराबर। 0 से 0 काटो, x का वैल्यू कितना, क्या कर रहे हो मेरे भाई, कुछ भी तो नहीं कर मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है ए बी और सी डी पैरेलल है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देना और बीच में यहाँ एंगल बना हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, समझ जाना 30 बीच में एक और लाइन बनानी है, ये बात ध्यान रखना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी कि ऐसे फिगर दे रखी है तो बीच में एक और लाइन बनाना, ठीक है ना। जो यूं मत कहना कि ये बराबर बट रही है, ये मत कहना, वो आपको नहीं पता बराबर बट रही कि नहीं बट रही, लेकिन ऐसे इसको दो हिस्सों में ऐसे बराबर ऐसे बांट देना। और आपको एक्स ही चाहिए ना। ये बताओ, ये अगर 120 है तो वर्णिका आप ये बताओ, ये अगर 120 है तो ये कितना होगा। भाई ये सेम साइड पे जो एंगल होता है उनको जोड़ के 180 आता है ना, ये आपको इतनी सी बात नहीं पता तो कैसे कर पाओगे आप। भाई 140 है तो ये कितना होगा, तो टोटल आंसर कितना हो गया। कितना लल्लू क्वेश्चन था बताओ, समझ गए, हो जाएगा ना। चलो अगला, 2x और 10 और इसको 3x, इन तीनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, 180। 2x और 3x 5x, और इसमें कितना जोड़ोगे 10, और किसके बराबर आ जाएगा 180, है ना। और मेरे भाई 10 को उधर भेज दो, कितना बच जाएगा 170 बच जाएगा, क्योंकि 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x यहाँ पर है, x अगर यहाँ है तो वहां पे जाके ये 170 और 5 डिवाइड हो जाएंगे। 5 के पाड़े में 30 नंबर पे 30 और 4 34। मेरे भाई इसको डिवाइड करोगे x की वैल्यू 34 आ जाएगी। x ही निकालना था क्या मेरे भाई, x निकालना था। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चले आगे बेटा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है x और y की वैल्यू, x दिख रही है मैम, भैया x को आपको कह रहा है ये लाइन देखो, ध्यान से देखो, ये अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक लाइन इसको ऐसे काट के जा रही है और ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। बना लेते हैं इसको क्योंकि अच्छा है। दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ऐसे जा रही है और बीच में दूसरी लाइन के साथ एक ट्रायंगल बना रही है। यहाँ ट्रायंगल नजर आ रहा है। ये एंगल कितना है मेरे भाई, ये एंगल अपना 65 है, और ये एंगल अपना 40 है यहाँ पर, और ये एंगल बेटा x है, यानी कि x से निकालना है। मान लो अगर x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बता सकते हो। ये लाइन L है, ये M है, मेरे भाई कौन सा एंगल निकलेगा, ये वाला, ये कहना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये 65 हो गया। और 7th क्लास पढ़ी आप लोगों ने, सही में पढ़ के आए हो ना। वहां एक प्रॉपर्टी होती थी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद एक एंगल होता था, तो एक्सटर्नल एंगल ऐसा निकलता था जब दो अंदर के अपोजिट एंगल का जोड़ कर देते थे। ये देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बाहर का और इसके अपोजिट अंदर के ये दोनों, 65 और 40 कितना होगा 105, और ये हमारा x होगा, खत्म। नहीं तो बिल्कुल सही कह रहा था वो। अगर किसी को भाई ये बात पल्ले ना पड़ी हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना 65 है, ये अपना 40 है, और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, जो निकाल लेते हैं इन तीनों एंगलों को जोड़ लेते हैं। इस एंगल को y मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो y जमा 65 और जमा में 40 बराबर 180। ये हो जाएगा मेरे भाई 100 कितना 105, y प्लस 105 180 के बराबर हो जाएगा, और y इधर ही रहेगा। 180 में से 105 घटाओगे मेरे भाई कितना बचेगा, y का वैल्यू 75। और जब मेरे भाई ये वाला हिस्सा 75 आ गया तो दोनों को जोड़ के 180 आता है, यानी कि y प्लस x को जोड़ के 180 आएगा, तो x एक तरीके से अपना 180 माइनस 75 105 आ जाएगा वापस से। ये इस क्वेश्चन की फिगर है यार, है ना। देखो दिख रही है, ये इसकी फिगर है ना। 105 इसमें आ रखा आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन करा है, ये इसका ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो 95 है, और इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल 55 है, तो दूसरा इंटीरियर क्या होगा। मतलब एक ट्रायंगल है,
ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल एक वर्टेक्स पे 95 है, मान लो ये एंगल 95 है, एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर, उस ट्राइंगल का एक इंटीरियर एंगल कोई भी इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसका इस ट्राइंगल का इंटीरियर तो ये होगा, लेकिन इस इंटीरियर के अपोजिट क्या होंगे, या तो ये या फिर ये। कह रहा है कोई भी जो अपोजिट है ना वो 55 है, या तो इसको 55 मान लो या इसको 55 मान लो, तो कह रहा है इस वाले का इंटीरियर क्या होगा, मतलब समझे, मतलब मैं फिर समझाता हूं, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर 95 है, इसका जो इंटीरियर है वो नहीं पता, लेकिन इसके इंटीरियर के अपोजिट इंटीरियर में से कोई एक 55 है, या तो इसे मान लो या इसे मान लो। आपसे कह रहा है ये वाला इंटीरियर का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? अच्छा, एक और इंटीरियर का मेजर बताना है, सॉरी इसका भी नहीं बताना, जब एक इंटीरियर बताया उसका भी एक और दूसरे वाला इंटीरियर बताना है, यानी कि ये बताना, ये तो ऐसे पता चल जाएगा, ये नहीं, ये बताना है, ये भी पता चल जाएगा। बताओगे कितना? अभी अभी प्रॉपर्टी बताई उससे हो जाएगा, बताओ कोमल। हाँ बिल्कुल सही। देखो समझो बेटा, हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि एक ट्राइंगल होगा, ध्यान समझना, एक ट्राइंगल होगा, उसका एक एक्सटीरियर होगा, ये वाला एक्सटीरियर इसी के इंटीरियर नहीं, इसके अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा दोनों के। तो ये पूरा 95 अगर, और इसमें से ये 55 है, तो 55 और ये मिलके ही तो 95 बना होगा। इसका मतलब कितना हुआ होगा वो 55 में से ना, 5 गया 0, 9 में से 5 गया 40, यानी कि 40 रहा होगा, तभी तो ये 40 और 55 मिलके बाहर वाला कितना बने होंगे, 95। बस इतना करना था। एक्स का वैल्यू मेरे भाई ये वाला निकालना है ना। अब कह रहा है ए बी सी एफ के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और सी डी ई एफ के है, सी डी और ई एफ, मतलब ये ऐसे आगे जा रही होगी इस तरीके से, मानना चाहो तो मान लो। आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, मेरे भाई बता सकते हो एक्स की वैल्यू? आप कहोगे भैया हम एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों को जोड़ते हैं, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तीनों को एंगलों को जोड़ के क्या आता है, 180। अगर एक 50 है और एक 60 है, इसका मतलब टोटल 110 हो गया, तो ये कितना रहा होगा, 70 रहा होगा, तभी तो तीनों जुड़ के 180 बन गए। अच्छा बेटा आप देखो ध्यान से, ऐसे देखो जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मतलब मैं देख रहा हूँ वैसे उल्टा देखो, आप सब लोग इस लाइन को देखो, ऐसे देखो, ये अपनी लाइन है ऐसे, और उसके बाद ये है, ये जो भी होगी उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी, और अगर ये 70 निकला तो ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 110। किसने ऐसे सोचा था? इसके अलावा अलग भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है ऐसे, कुछ और भी सोच सकते हो, वो सोच लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया, समझ में आ गया वर्णिका? ये एक ट्राइंगल बन रहा था, इसके बाद यहाँ एक फिगर ऐसे ही था ना, ये ए बी था, ये अपना सी डी था, और ये इस तरीके से आगे फिगर जा रही थी। मेरे भाई ये अपना 60 है मान लो, फॉर एग्जांपल ये अपना 50 है, और ये मान लो x है मान लो, तो आप ये कहोगे भैया x और 50 और 60 को जोड़ के भैया कितना आने वाला है, 180। 50 और 60 कितना होगा मेरे भाई, 110 बराबर 180 के, 110 मेरे भाई उधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 110, x की वैल्यू आ जाएगी 70। ये 70 आ गया बेटा। अब मेरे भाई मैं जो दो लाइन बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, और जब भी कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है तो जो एंगल यहाँ दिखाई दे रहा हो वही एंगल ऐसे दिखाई दे, तो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। अगर आप इस एंगल को ऐसे देखोगे तो ये भी तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, दोनों सेम। मेरे भाई ये भी 70 है, और ये एंगल ऑन सेम साइड, जब भी एक लाइन पैरेलल होती है इस तरीके से, तो उन दोनों को सेम साइड पे जोड़े तो 180 बनता है। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा मेरे भाई, 110। बस इतना आंसर था, बस इसमें इतने ही है। शॉर्ट पे चलते हैं बेटा। अब थोड़े हॉरर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डरना नहीं है, ठीक है। V और Z, विज की वैल्यू निकालनी है, W और Z की। W कहाँ है, ये रहा। Z कहाँ है, Z ये रहा। W और Z, हमें पता है W और Z बराबर है। इक्वेशन याद है 4th चैप्टर जब लिखा होता था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x की वैल्यू y में निकालो। यहाँ पर x प्लस वाई का आंसर W प्लस Z में आना चाहिए, आपको रिलेट करना है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं ध्यान से समझना, उसने बोला है एक्सप्रेस करो, किसको एक्सप्रेस करें, x प्लस वाई को ना, इन टर्म्स ऑफ W प्लस Z। तो आप चाहो तो इंडिविजुअली इनका वैल्यू महसूस कर सकते हो। ये दो लाइन पैरेलल है, आप चाहो तो इनको कर सकते हो, बराबर लिखना चाहो तो आप ये कह सकते हो ना, Z और Y बराबर, ये कह सकते हो आप, Z बराबर Y के, और एक था W प्लस X को जोड़ूंगा 180 आएगा, Y बराबर Z। एक काम करता हूँ, Y तो Z के बराबर है, इस तरफ सिर्फ X चाहिए, W को उधर भेजता हूँ, तो X इधर रह जाएगा, ये क्या होगा 180 माइनस W। उसने बोला है सिर्फ W एंड Z की फॉर्म में लिखो, W प्लस Z थोड़ा ना लिखा है, वो तो हो गया आंसर फिर, है ना।
क्वेश्चन गलत लिख दिए भाई। देखो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से कंपेयर करो। लेफ्ट में क्या है, ये तीन साइड क्या, y प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स, बराबर में इस तरफ ये दोनों प्लस में क्या है 180 प्लस z। तो अब हमें चाहिए x प्लस वाई, डब्ल्यू को भगा दो बस उधर, तो x प्लस वाई क्या हो गया z माइनस डब्ल्यू प्लस 180। यही तो हमारा आंसर है, बस खत्म। x प्लस वाई आ गया डब्ल्यू जेड की टर्म्स में, खत्म, यही आंसर करना है। उसने थोड़ा बोला था डब्ल्यू प्लस जेड की टर्म्स में, उसने बोला था जेड और डब्ल्यू की टर्म्स में लिखो, हम जेड प्लस डब्ल्यू लिख लिए। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या बोल रहा है, सो करिए इंसिडेंट रे सी ए अपना ये, और वो पैरेलल है रिफ्लेक्टेड रे बीडी की, इसके पैरेलल है, ये शो करो। भाई ये शो क्यों करें, अच्छा करना है तो ध्यान सुनो। उसने बोला है इन फिगर एम और एन ये है ना, कह रहा है प्लेन मिरर्स हैं और के, और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और दिखा रहे हैं शो करो। अच्छा ठीक है, बस मतलब ये दोनों आपको पैरेलल दे रखा है। थोड़ा सा समझा देता हूँ, आ जाओ। वैसे डायग्राम वायग्राम उसने मस्त बना के दे रखी है। ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला पूरा 90 है ना। अच्छा किसी को ये चीज समझ में आ गई कि ये पूरी स्क्वायर होगी, ये चीज पूरी स्क्वायर होगी, बताऊं क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना सब, ये 90, जब अपोजिट एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट एंगल 90 आ जाए तो ये भी कितना ही होगा, ये भी कितना ही होगा, ये पूरा स्क्वायर बन गया। इट कैन ऑल्सो बी रेक्टेंगल, लेकिन ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, ये स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, यानी कि ये दोनों साइड बराबर होगी। आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसमें ये एंगल 90 है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बराबर, 90 नहीं बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। और ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर था, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये चारों एक दूसरे के बराबर आ गए, चारों एक दूसरे के बराबर आ गए। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, यानी कि चारों एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी कि ये वाला इसके बराबर और ये वाला एक दूसरे के बराबर। बाकी ये 45 होगा, इस चीज में कोई डाउट है? क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये 45 ही तो होगा। और ये कितना होगा पूरा 90, ये कितना होगा पूरा, हो गया प्रूफ। अल्टरनेटिव दोनों, सॉरी, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन, अगर दोनों 180 हो जाए जुड़ के, 90 और 90 180 हो जाए, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, खत्म, बस इतना ही तो करना है। कह रहा प्रूव करो, प्रूव करना आता है आपको? P और Q जोड़ दूं और R घटा दूं तो 180 आ जाए। भाई ये तो कुछ खतरनाक सा सीन लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा ना मेरे भाई, बहुत आसान है। एक लाइन बिना, देखो मैं फिर वही चीज, बिना लाइन बनाए काम नहीं होगा। आओ देखो लॉजिक थोड़ा सा लगाओ, A B C D E F G इस तरीके से। मेरे भाई देखो ये वाली लाइन अपनी P है, ये वाला अपना क्या है Q है ना, और ये वाला लाइन मेरे भाई R। और क्वेश्चन में पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD के पैरेलल है, ये अपना AB, मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा, और CD के पैरेलल है। थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना, लॉजिक आता है आपको लगाना? पहले तो ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो कंस्ट्रक्शन बना के, और लिखोगे क्या वो भी मैं समझा दूंगा आपको। इसे बाइसेक्टिंग कुछ मत कहना, इसे आप कहना कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। यहां सबसे पहले ऐसे लिखना, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन। अच्छा इसने इसे EFG कहा था ना, इसे EFG, ड्रॉ अ लाइन, इस लाइन का नामकरण करना पड़ेगा। तो नामकरण करने के लिए ABCD EF, अच्छा EF ऑलरेडी हो चुका है तो PQ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्या मेरे भाई, PQ। कोई दिक्कत? ड्रॉ अ लाइन PQ, लेकिन आपको एक चीज अजम्पशन बनानी पड़ेगी, क्या, कि हम इस तरीके से बना रहे हैं एक लाइन दैट इज पैरेलल टू, इन दोनों में से कोई एक पैरेलल अज्यूम करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, कोई एक अज्यूम करना पड़ेगा, या तो CD को या फिर AB। एक को अज्यूम करोगे तीनों अपने आप हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन एक अज्यूम करके लिखना पड़ेगा कि एक लाइन PQ बना रहे हैं इन सच अ वे, इसके बाद लिखना इस तरीके से हमने लाइन बनाई है। अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया ऐसे कैसे बना दिया आपने पैरेलल? मेरे भाई देखो ऐसे एक लाइन है, ये है, इसके पैरेलल कोई ना कोई तो लाइन होगी ना जो यहां से जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होंगे, कुछ ऐसे जा रही होंगे, पर कोई तो होगी ना जो पैरेलल जा रही होगी। तो मैंने वही लाइन बनाई है जो उसके एग्जैक्ट पैरेलल होगी, ये बिल्कुल सोच के इस बात का ध्यान रखना कि PQ को मैंने इस तरीके से बनाया है, एक लाइन PQ मैंने इस तरीके से बनाई है, इन सच अ वे, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट PQ जो है ना वो पैरेलल है CD के। ये जो PQ है ये पैरेलल है CD के, और अगर PQ CD के पैरेलल है तो मुझे पता है कि AB भी CD के पैरेलल है।
भाई AB भी तो CD के पैरेलल, इसका मतलब तो सो वी कैन से दैट कि PQ जो है वो AB और CD तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। ये AB, ये PQ और ये तीनों पैरेलल है, तीनों, ये और ये तीनों पैरेलल है, कोई दिक्कत। अच्छा एक और काम करो, इस एंगल को x मान लो, छोटू को, ठीक है, नाम देना है, नाम दे देना। आप बस इतना बताओ, क्या एंगल R x के बराबर है वर्णिका? बिल्कुल सही। अल्टरनेट ये R है, ये अब तो बना चुके हैं ना, इसको हम इसके पैरेलल रख चुके हैं, तो भैया ये बात तो हो जाएगी। अब आप ये लाइन बना चुके हो ना, अब ये वाला हिस्सा आप देखो R है और ये आप x मान रहे हो भी, है ना, यही तो है। तो आप कह दोगे, अल्टरनेट लगा देंगे हम, अल्टरनेट लगा देंगे, एंगल R और x बराबर है। क्या बात समझ आ रहे हो आपको? अच्छा ठीक। अच्छा इस वाले को मैं y मान लू, है y मान लू, अज्यूम कर रहा हूं ना। ये बताओ कोमल, आप बताओ कि अगर मैं एंगल P और एंगल Y को जोड़ूं तो कितना बनेगा? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन वाली कहानी लगा के। अच्छा बेटा ध्यान सुनो, P और Y जोड़ेंगे 180 आएगा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, x प्लस वाई Q के बराबर है। अब यहाँ P प्लस वाई है, Y की जगह क्या लिख दो, Y की जगह लिख दो, यहाँ से Q की वैल्यू निकाली ना, तो Y की जगह यहाँ देखो x प्लस वाई किसके बराबर, Q के, यहाँ से Y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू क्या, Q माइनस एक्स, और यहाँ बस y की जगह क्या लिख दो, Q माइनस एक्स बराबर 180, और x की जगह क्या लिख सकते हो, R। हो गया बस खत्म। आप इसे दो हिस्सों में बांट दिए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये वाला अपना ये क्या था, P था और ये Q था और ये R था। आपको क्या चाहिए था कि P और Q को जोड़ें और उसमें फिर R घटाएं तो 180 आए। आपको पता है ये वाला हिस्सा R है तो ये वाला हिस्सा भी R होने वाला है, और आपको पता है कि इस P में से, और ये पूरा Q है, अगर आप Q में से R घटाओगे तो कितना बचेगा, इतना हिस्सा, और आपको पता है इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180। तो वही तो लिखना था। तो आपको करना क्या था, पहले ये दोनों एंगल से इसको वही एंगल मान लेता, R या X मान लेता, और फिर इन दोनों में 180 वाली प्रॉपर्टी लगानी थी और यहाँ से इतने से एंगल की वैल्यू निकालनी थी।